Good morning to all of you. So today we are going to discuss about charge distribution. Clear? So आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन कंडक्टर. सो बेसिकली जो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है. फर्स्ट डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? सो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आप जैसा कि देख सकते हो, एक मैंने क्या किया है, एक पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी. क्लियर है? सो हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. अगर इसको हम ध्यान से देखें, अगर इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, जो रेड कलर से मैंने पॉजिटिव साइन बनाया है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ चार्जेस को, या चार्ज डेंसिटी एट अ पार्टिकुलर पोजीशन, पार्टिकुलर पॉइंट. क्लियर है? सो ए बी सी डी प्लेन पे जो आपके चार्जेस हैं वो क्या है, देखिए डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इस प्लेन के हर एक एलिमेंट पे, प्लेन के हर एक एलिमेंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. क्लियर है? मतलब कि अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं, फर्स्ट सर्कल को हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है वही क्या होनी चाहिए? सेकंड सर्कल पे भी होनी चाहिए. क्लियर है? या सेकंड एरिया एलिमेंट के लिए भी सेम चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए. एंड थर्ड वन के लिए भी जो चार्ज डेंसिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. सो अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज जो है, चार्ज की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, हर एक पॉइंट पे, क्या हम कितना भी छोटा बड़ा एरिया या वॉल्यूम या लाइन सेलेक्ट करें, वहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी या सेम होगी. ठीक है? तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इफ़ द चार्ज डेंसिटी ओवर एन सरफेस is not the same at all point, then it is said to be discontinuous charge distribution. so अगर चार्ज डेंसिटी नहीं सेम है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. ठीक है? यूनिफॉर्म कैसे होगा उसको अब हम लोग देखेंगे. फर्स्ट है हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन ए बी. क्लियर है? लीनियर का मतलब है कि हमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो कहाँ पे होगा? एक लाइन पे होगा. क्लियर है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होना चाहिए? लाइन पे होना चाहिए. सो ए बी लाइन आपको दिख रही है. ठीक है? सो ए बी लाइन के हर एक एलिमेंट पे अगर आपका जो चार्ज है उसकी डेंसिटी क्या हो? सेम हो. क्लियर है? अगर हम दो तीन जो है यहाँ पे लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये मैंने DL स्मॉल लाइन एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, ये सेकंड वाला जो है DL2 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो हर एक पोजीशन पे अगर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या है हमारे पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज डिवाइड बाई द लेंथ. ठीक है? Q/L क्या इंडिकेट करता है? टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ. लैम्डा हमारे पास क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. क्लियर है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये है, हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं किसी एक लाइन पे, और अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हर एक लाइन के एलिमेंट के लिए क्या होती है? सेम होती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस टाइप का है? कंटिन्यूअस टाइप का है. और कंटिन्यूअस में किस टाइप का होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. क्लियर है? किस टाइप का होगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कैसे हो सकता है, पहला तो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि कोई एक जो है कंडक्टर की वायर हम ले लेते हैं, एक वायर को सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया है। ठीक है, कैसे क्या किया है, एक वायर को सेलेक्ट किया है और उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज किया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्या कि ये मेरे पास क्या है, एक वायर है और इस वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देता हूँ तो अगर सर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा तो इसके हर एक पॉइंट पर अगर मैं छोटा सा एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी होगी वही हमारे नेक्स्ट वाले एरिया एलिमेंट के लिए भी होगी। क्लियर है। सो हमारी जो चार्ज की डेंसिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। और चार्ज की डेंसिटी उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एल, या अगर स्मॉल एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। तो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिल जाता है क्या, क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा डी एल। क्लियर है। ये था क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो हमने एक एग्जांपल लिया था किसका, लाइन का। अब अगर जो है उसी वायर को हम क्या करते हैं, सर्कुलर वे में मोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, एक सर्कल मिल जाता है। ठीक है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, क्लियर है, इनसाइड नहीं सरकमफेरेंस पे, तो यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ, इसके सरकमफेरेंस पे। तो भी ये किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस टाइप का है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एक और एग्जांपल क्या, कि एक क्यूब हम लोग सेलेक्ट कर लें। ठीक है, एक मैंने क्या किया है, क्यूब सेलेक्ट कर लिया है। क्यूब के जितने भी आपके पास क्या है, एजेस हैं, इस क्यूब के जितने भी एजेस हैं, केवल एजेस पे, क्लियर है, केवल एजेस पे अगर आपका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, केवल और केवल एजेस पे, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एजेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, चार्ज जो है वो कहाँ पे है, ना तो प्लेन पे है ना ही इनसाइड दिस क्यूब है, कहाँ पे है, केवल उसके एजेस पे है। तो इस कंडीशन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, लीनियर टाइप का। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। तो अगर एक लाइन पे आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या होगा हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे शो करते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। या अगर हमने स्मॉल कोई लेंथ सेलेक्ट की है, जैसे मैंने यहाँ पे DL1 या DL2 सेलेक्ट किया था, तो अगर स्मॉल लेंथ के लिए देख रहे हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, DQ डिवाइडेड बाई DL। क्लियर है। तो हमें क्या रिलेशन मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा DL। क्लियर। सेकेंड जो टाइप आता है हमारे पास, सेकेंड टाइप क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, टोटल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन सरफेस ऑफ एन कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। इफ चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ एन कंडक्टर इज नोन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। इफ द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड over the surface of the conductor then it is known as surface charge distribution। क्लियर है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, उसके सरफेस पे है। जैसे मैंने सर्कल का एग्जांपल लिया था। ठीक है, ये सर्कल का एग्जांपल लिया था। अगर अब जो है इसमें चार्जेस जो हैं वो कहाँ हों, चार्जेस जो है इसके सरफेस पे हों। क्लियर है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसके सरफेस पे हो। क्लियर है। तो ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा से, सॉरी सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q बाई एस, टोटल चार्ज डिवाइड बाई पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया, DQ बाई DS। किसके लिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। अगर मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करता हूँ, DS सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या हो जाएगा,
ds के लिए हमारे पास चार्जेस भी क्या होंगे, dq होंगे। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिलेगा, q इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सिग्मा ds। सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दो एग्जाम्पल हमने लिया, सर्कल का एग्जाम्पल लिया है, ये जो है एक प्लेन है, प्लेन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, या स्फेयर भी दिया है। तो स्फेयर के अगर सरफेस पे, क्लियर है, ये जो पोर्शन है वो टोटल सरफेस का पोर्शन है, सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्फेयर का वॉल्यूम हम नहीं फाइंड कर रहे हैं, केवल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर दिस सरफेस है तो वो भी किस टाइप का होगा, वहाँ पे भी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अगर चार्जेस जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ओवर द लाइन या ओवर द एज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कैसा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसे क्या होता है हमारे पास, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू बाई एल, या क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और लैम्डा डॉट डी एल। सेकेंड रिलेशन क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या पर यूनिट सरफेस एरिया, या डी क्यू बाई डी एस। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा डॉट डी एस। थर्ड जो हमारे पास टाइप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, कौन सा टाइप है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेम डेफिनेशन, इफ चार्जेस आर, इफ टोटल चार्जेस ऑफ ए कंडक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर। क्लियर है, अगर चार्जेस जो है पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसी कंडक्टर के, तो इस केस में जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस टाइप का होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, तीन एग्जाम्पल में फर्स्ट केस कौन सा हो सकता है, फर्स्ट केस क्यूबॉइड का है, मतलब चार्जेस आपके सरफेस पे हैं, वॉल्यूम है, ठीक है। तो पूरा इनसाइड एक पूरा स्फेयर जो है वो फिलअप है किससे, चार्जेस से। स्फेयर की बात कर रहे हैं तो स्फेयर के केस में भी पूरा स्फेयर किससे फिलअप है, चार्जेस से। सिलेंडर में भी पूरा जो सिलेंडर फिलअप है वो किससे, चार्जेस से। तो ये क्या है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो चार्जेस जो है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ओवर या इनसाइड दीज कंडक्टर्स। क्लियर है, तो अगर चार्जेस आपके पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाय द वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर हमने एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, देन इट इज़ डिनोटेड बाय डी, और यहाँ पे चार्जेस कितने होंगे, वो भी डी क्यू होंगे। ठीक है, अगर स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं तो डी क्यू चार्ज होंगे और इसका वॉल्यूम कितना होगा, डी वी होगा। तो यहाँ से क्यू इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, रो इंटू डी वी। क्लियर है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू बाई वी या डी क्यू बाई डी वी, स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। तो क्यू बाई वी किसके लिए मिल रहा है, या क्यू बाई एस या क्यू बाई एल किसके लिए मिल रहा है। अगर हम एंटायर लेंथ की बात कर रहे हैं, पूरे एंटायर सरफेस की बात कर रहे हैं, एंटायर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्यू बाई एल, क्यू बाई एस और क्यू बाई वी। अगर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, स्मॉल लाइन एलिमेंट या स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एस, डी क्यू बाई डी वी। क्लियर है, तो ये आपको पता है कि अगर किसी टर्म का डिफ्रेंशिएशन करके उसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें वही टर्म मिल जाती है क्या, क्यू। क्लियर है, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा डॉट डी एल। दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, क्यू इक्वल टू सिग्मा डॉट डी एस, दिस इज linear charge distribution, this is surface charge distribution, and q इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रो डॉट डी वी। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ अपने डायग्राम से। अगर किसी लाइन पे चार्ज आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया,
सर्कल का एग्जांपल लिया तो सर्कल के इनसाइड नहीं, केवल क्या होगा उसके सरकमफेरेंस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सरकमफेरेंस पे, या थर्ड एग्जांपल मैंने क्या लिया था, किसी क्यूब या क्यूबॉइड का एग्जांपल लिया था, इसके केवल एजिस पे, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पे है, केवल एजिस पे है। कहाँ पे है, केवल एजिस पे है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो कैसा होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकंड आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपके सरफेस पे, लाइक हमने एक सरफेस एरिया लिया है ABCD, ठीक है, एक प्लेन लिया है, चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस सरफेस एरिया। और दूसरा एग्जांपल हम सर्कल का लेके चल रहे थे, तो सर्कल में अगर पूरा सर्कल जो है उसका पूरा एरिया फिलअप है किससे, चार्जेस से, तो चार्जेस अगर पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली तो वो भी किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड स्फेयर का एग्जांपल लिया है। स्फेयर में भी क्या है, अगर चार्जेस जो है स्फेयर के सरफेस पे, रिमेंबर क्या रखना है, स्फेयर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कैसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और थर्ड और लास्ट वन हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली याद रखना आपको, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप जो है वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।